14वां खुटखटी मुंडा समाजधार समाज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। ये बूढ़र पहाड़ पिठोरिया में सभी धर्मावलंबियों ने उपस्थित होकर और बड़े धूमधाम से मनाए। 12 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है, जिसके लेकर के आज भी मनाया जाता है। मुंडा समाज के द्वारा यहाँ जो महाराजा मादरा मुंडा का जो सुशासन व्यवस्था था और यहीं से मुंडाओं का शासन चलता था और उसी को याद करने के लिए यहाँ चारों दिशा के मुंडा लोग यहाँ पर का महाराजा मादरा मुंडा का जो सुशासन व्यवस्था था और अपना व्यवस्था को सुदूर बनाने के लिए, उसको विकास करने के लिए लोगों का 12 फरवरी को ये 14वां वर्ष के रूप में चारों दिशा से मुंडा लोग का यहाँ पर आगमन हुआ है। और मुंडा लोग का जो आगमन हुआ है तो उन लोग अपना पुरखा लोग को यहाँ पर याद करने के लिए लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और मुंडा समाज का जो विकास है, जो आदिवासी जन समाज का जो विकास है, जो महाराजा मुंडा जो सुशासन व्यवस्था जो चलाता था, वो सुशासन व्यवस्था कहीं शिथिल विदुर हो गया है। कुछ लोग ईसाई तरफ चल जा रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम तरफ चल जा रहे हैं, कुछ लोग हिंदू तरफ चल जा रहे हैं। तो उस व्यवस्था को सुदूर बनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग, मुंडा राजा लोग, यहाँ का जो उरांव लोग, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपना समाज का विकास, अपना धरोहर, अपना सांस्कृतिक, अपना पहचान को बचाने के लिए यहाँ पर जमात जो लगा हुआ है, ये पूरे समाज का विकास करने के लिए जो आने वाले दिन, जो हमारा जो जनरेशन जो आएगा, वो हमारा पूजा पद्धति, अपना संस्कार किस तरह से पूजा पाठ होता था और हमारा पूजा पाठ हमारा सब कुछ से और लोगों से अलग है। हम जिस तरह से प्राकृतिक का नेचर है, वो प्राकृतिक का हिसाब से हम अपना पूजा पाठ करते हैं। हमारा जन्म से मरण से मृत्यु तक हमारा एक अलग पहचान है और उस पहचान को बताने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए एक जन सलाब यहाँ पर जुटा है। और हमारा पुरखा लोग को हम यहीं पर याद करते हैं, जो कि हम यहाँ से जो गए हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो गए हैं, हम उस पुरखा को हम यहाँ मिल के हम यहाँ अपने पुरखा लोग को जो गए उसको हम याद करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं। परिचय हुआ, मेरा नाम साधन उरांव, महाराजा मादरा मुंडा सुशासन व्यवस्था पहाड़ समिति के महामंत्री। अभी हम रांची पिठोरिया के मूढ़र पहाड़ पर हैं और हमारे साथ पहन दादा हैं। आज यहाँ पूजा हो रहा है। क्या चीज़ का पूजा हो रहा है और क्यों होता है, ये हम जानेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। सर, क्या पूजा हुआ था आज? आज हम लोग को मादरा मुंडा का जो जन्म तिथि के अनुसार यहाँ पर आज 12 फरवरी को यहाँ उसका यादगारी में पूजा पाठ होता है। यही हम लोग का यहाँ सुतियम्बेगढ़ है। सुतियम्बेगढ़ महाराजा मादरा मुंडा का जन्म स्थान है। यह जन्म स्थान में यहाँ पर अनेक देवी देवता का स्थान है। इसमें मादरा मुंडा ने जितने भी पूजा स्थल है, वो सब में पूजा अर्चना हम पाहन, अरविंद पाहन करते हैं और हमारा पूर्वज भी करते आया है। इसमें हम लोग का कुल देवता, हम लोग का मेन कुल देवता हैं हम लोग का कंपाट बाबा। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग मुढ़र बाबा। उसके बाद में हम लोग का और अनेक हैं अंधारी तालाब में हम लोग का जो महाराजा का जन्म स्थान थे, जो हमारा थे रातूगढ़ के महाराजा। वहाँ पर से हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग का मादरा मुंडा का गढ़ बारी के नाम से जाते हैं। और वहाँ पर हम लोग का सूरज मंडा, बाघ बाघीन और अनेक 26 देवता हैं जो हम लोग का एक नंबर खतियान में जो करम घाट के मने सुतियम्बे के एक नंबर खतियान में ये सब देवी देवता का स्थान है। और जितने भी हैं सुतियम्बेगढ़ में देवी देवता ही के स्थान हैं, जहाँ पर आज हम लोग उन्हीं का पूजा पाठ करते हैं। और दूर दराज से जितने भाई बहन जो आते हैं, यहाँ मुंडाओं का गढ़ है, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। और जो भी यहाँ पर काम होता है, जैसे कोई मन्नत, जिनका बाल बच्चा या किसी दुख से पीड़ित रहता है, तो यहाँ मन्नत लेके जाते हैं, तो यहाँ पर सारा काम उनका सफल हो जाते हैं। उसी खुशी में अपना यहाँ पर काला बकरा का बलि
देते हैं और अपना संतुष्टि करते हैं और ये परंपरा चलते आ रहा है। ये दादा सबसे पहले जानेंगे सबसे ऊंचे में, पहाड़ के सबसे ऊंचा में वहाँ कौन देवी देवता का सबसे ऊंचे में जो हमरा का पहाड़ में मुढ़र बाबा के स्थान है, जहाँ पर हम लोग का जो मेन स्थान है मुढ़र बाबा का। उसके बाद में हम लोग का नीचे में आ जाते हैं हमरा दुआरसैनी माता हैं जो, और उसके बाद में हम लोग का तीसरा स्थान हम लोग का नाग देवता का स्थान है जो, और चौथा में वहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे में, तो वहाँ बजरंग बली का आस्था है जिसमें हम लोग चलते आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मूर्ति बजरंग बली के नहीं था, पत्थर में चिन्हित था। दादा कितने दिनों से यहाँ पे ये देवी देवता का मान हो रहा है? ये हमारे पूर्वज जो मदरा मुंडा के पहले से मदरा मुंडा के बाबूजी थे, उसी समय जहाँ यहाँ से शुरुआत हुआ है, जहाँ कि हम लोग का पूर्वज मदरा मुंडा ही से हम लोग का वंशज शुरू हुआ है। जो अभी हम लोग का पाहन शुरुआत में वीर सिंह मुंडा ही यहाँ का पहला यहाँ का पूजा पाठ का अस्तित्व अपनाए थे और मिला गया था यही मुढ़र बाबा के चरण से, और जितने हम लोग का 26 देवता हैं उसका भागीदारी निभाने के लिए उस पर सवार थे और वही से हम लोग का शुरुआत हुआ है। दादा जैसे आप अभी पूजा कर रहे हैं, आप पाहन हैं, इससे पहले आपके क्या पिताजी पाहन थे? जी। उसके बाद आपके बाद फिर आपके जो भाई थे, और उसके बाद आप लोग का बच्चे ही पाहन होंगे। हाँ। ऐसा दूसरा कोई क्यों नहीं हो सकता दादा? ये है कि वो जो जमीन जो दिया गया था पहले, आदमी पहले के समय में पैसा का कमी था, इसलिए उसको जमीन हक अधिकार दे के ही उसको रखा गया था, इसलिए उसका हक अधिकार पहले से बना हुआ है, इसलिए दूसरा नहीं इसमें आ सकता है। जबकि उसका वंशज खत्म हो जाए तब उसको दूसरा को सौंप सकता है। हम अभी देखे दादा, ऊपर से जब नीचे आए तो कुछ जो है माताएं बहनें जो थी उन लोग झूम रही थी और भर रही थी। क्या कौन सा देवी देवता का वहाँ मान है जो सवार हो जाता है? ये जो हम लोग का जो बाबा जो है ना, यहाँ पर जो हर जगह से सब प्रक्रिया से अलग अलग तरह का पूजा पाठ होता है। हर जगह का पाहन अलग ढंग से पूजा होता है, और जगह पर जितने भी हम लोग का झारखंड में जितने भी देवी देवता का स्थान है, सब जगह पर अलग अलग तौर से तरीके से पूजा पाठ होते हैं और किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तौर तरीका है, जो यहाँ का सुतियम्बे गढ़ का जो पाहन थे, यहाँ पूरे राजधानी है, मुंडाओं का गढ़ है, यहाँ सभी का मने आस्था है। यहाँ पूर्वज लोग, यहाँ पर मुंडा लोग का पहले सर्वप्रथम पैदाइश हुआ था, जिसके कारण से यहाँ का जो बाहर से लोग आते हैं, कोई अलग धर्म मानते हैं, कुछ अलग धर्म मानते हैं, उसी में आदमी एक जगह से दूसरे जगह से भटक जाता है, तो उसको शांति के रूप में अपना अपना छटाने लगता है, भरने लगता है और अपना कबूल करता है कि भाई इस तरह से गलत ना हो और सही हो, कह के अपना मन से आत्मा से पुकारते हैं और वो शांति हो जाते हैं और अपना जगह चले जाते हैं। आजकल के नवयुवक जो हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, इस आस्था पे विश्वास नहीं रखते, उन लोग को क्या कहिएगा? जैसे अभी हम लोग का नवयुवक अपना बाप को जान रहा है कि जैसे पूजा पद्धति के लेके चलिए, हमारा बेटा है, अपने बाप के साथ में नहीं रहेगा तो बेटा क्या जानेगा कि कैसे पूजा पाठ, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर काला बकरा लगता है, कहीं भेड़ा लगता है, कहाँ सफ़ेद बकरा लगता है, कहाँ सफ़ेद मुर्गा लगता है, किस जगह पर नहीं लगता है, ये सब को जानना तो ज़रूरी चाहिए ना। इसलिए हम लोग का जो बच्चा लोग अभी बाप माँ के साथ उस संस्कार को भुला जा रहा है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, भगवान तो है ही नहीं है, हम लोग सारा कुछ हम ही लोग हैं, इसलिए अभी भटक रहे हैं। आस्था बहुत बड़ा चीज़ होता है दादा, जो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अभी जो देखने को मिला,
कुछ तो आस्था और शक्ति है जो इतनी सारी महिलाएं जो है झूम रही थी और क्या क्या बोल रही थी हम तो नहीं समझे। वो अपने अपने जैसे हम लोग का जो एखन 26 को जात है, हम लोग जात जो निर्वाचन हुए हैं तो ही मदरा मुंडा के ही गढ़ से निर्वाचित हुए हैं। और कैसे हुए हैं ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग जो कर्म के आधार पर जैसे लोहरा हुआ, घासी हुआ, डोम हुआ, बैस हुआ, इस तरह से मैंने हर एक जाति का निर्वाचन यही मदरा मुंडा ने किए थे कर्म के आधार पर। और वही कर्म के आधार पर उसका विभाजन भी हुआ, लेकिन सबको एक जगह मदरा मुंडा के गढ़ में बैठते थे और सबका अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे आप काला बकरा का बात किया दादा, तो क्या आज के दिन ही पड़ता है कि और भी, जैसे हम लोग का हिंदू त्यौहार में दुर्गा पूजा भी आता है, दशहरा भी आता है, ऐसे अनेकों तरह का मतलब होता है, तो यहाँ पे कौन दिन को पड़ता है? यहाँ पर कहने का मतलब कि सभी दिन पड़ता है, खाली जब से हमारे पूर्वज ने तो देखे हैं कि माने सब दिन करते थे, लेकिन हमारे आत्मा में अपने से जब यहाँ पर हम पायहान चयनित हुए तो हम पर यह सवार हुआ कि 2 दिन आप बलि मत कीजिए, मंगल और बृहस्पति को। काहे कि बृहस्पति को हम लोग जो आदिवासी का मेन चीज़ है कि उस रोज़ हल कोड़ी खेत में नहीं जोता जाता था। दूसरा है कि माने गाय भैंस को उस रोज़ नहा धो के माने अपना पूजा अर्चना करते थे, इसलिए हर कोड़ी उस दिन पूरा बंद करते थे। और दूसरा हम लोग का मंगल दिन है। मंगल यही चीज़ है कि हम लोग के आस्था में मंगल माने मन से जो भी मांगिए और मन को साफ कीजिए और शरीर में जो गंदा है विचार को बाहर फेंक दीजिए। ये मेरे दिमाग में और हृदय में आया, इसलिए 2 रोज़ हम यहाँ पर बलि नहीं करते हैं, मंगल और बृहस्पति। दादा हम भी झारखंड के हैं। झारखंड में जिस दिन सरहुल पूजा होता है, जिस दिन पानी ढलाता है, उस दिन ज़मीन को कोड़ना नहीं है और ना कोई वैसा फल सब्जी हो जो ज़मीन को कोड़ने से मतलब कोड़ा जाता है, उसको मानते। लेकिन बहुत सारा क्षेत्र में देखा गया कि उस दिन ही आदिवासी समाज के द्वारा गाछ काटा जा रहा है और ये सब चीज़ किया जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश है? देखिए ये सब तो गलत संदेश है। काहे कि उस दिन जिस दिन हम लोग जो उपास करते हैं सरहुल के रोज में, उस दिन धरती से छेड़छाड़ ना करे, यही हम लोग का आराधना देता है। यही सरना माता हम लोग का आराधना देता है कि आप लोग उससे किसी तरह का मने वैमनस्यता ना करें, यही संदेश देता है। लेकिन अभी हम लोग का सरना तो 2 विभाग में बट गया है। हम लोग साल में पूजा करते हैं और अभी हर रोज पूजा होता है। तो ऐसे में तो समाज कहीं ना कहीं बिखराव, हाँ बिखराव तो हो गया है। लेकिन अपना जो विचार है कि हम लोग का पूर्वज साल में 1 बार ही उसका पूजा करते थे, सरहुल पूजा। और उस दिन पूरा मने एरिया में पहान के द्वारा, कोटवार के द्वारा सबको हकवा दिया जाता था कि भाई उस रोज़ कोई काम धंधा, सारा काम धंधा छोड़ दें और उस रोज़ नहीं करना है, फलना रोज़ ऐसा हम लोग का भूमि पूजन है कह के देता था। लेकिन अभी सब कोई इधर उधर ज़मीन इधर उधर बिखरो होने के कारण से उसको खाने पीने का नहीं मिल रहा है तो कुछ भी कर रहा है, और जो हम लोग का आदमी इधर उधर भटक रहा है। इसमें क्या प्राकृतिक का प्रभाव पड़ता है ऐसा गलतियां से? प्राकृतिक का प्रभाव तो देखिए आदमी में आदम शक्ति है। ये आदम शक्ति, आदमी का शक्ति जो हम लोग को कहाँ से मिलता है? पुरखा से मिलता है, धरती से मिलता है, हवा पानी से मिलता है। इसका प्रदूषण आज हम लोग का शरीर में प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण से आज हम लोग हर तरह से रोग के ग्रस्त बने हुए हैं। अपना परिचय दीजिए दादा। मेरा परिचय है, मैं यहाँ सुतियम्बेगढ़ का पहान हूँ। हमारा बाप दादा परदादा यहाँ का वंशज से करते आ रहे हैं। आज वो लोग हाँ इस दुनिया से चले गए। अभी हम अरविंद पाहन यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। अभी हम अरविंद पाहन से पूछे कि आज जो यहाँ पूजा पद्धति और जिस प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार आस्था देखा जा रहा है, छोटे हो बड़े हो या बुजुर्ग हो, सभी ने बढ़ चढ़ करके अपने आस्था के अनुसार पूजा करने जा रहे हैं। अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग मान दिया हुआ है।
कुछ लोग यह भी देखे कि उनके ऊपर माता सवार हुई और देखने को ऐसा मिला। हम और भी लोगों से बात करेंगे पाहन के अलावे और जानेंगे कि आखिर इस मुढ़र पहाड़ का कहानी और सच्चाई और हकीकत क्या है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जोहार।